अब देश की मोदी सरकार लेगी भगवान से कर्जा। देश की अर्थव्यवस्था अब भगवान भरोसे। मोदी सरकार पहुंची भगवान की शरण में। पहली बार इस प्रकार की योजना 1998 के पोखरान अणु विस्फोट के बाद पैदा हुई आर्थिक परिस्थिति का मुकाबला करने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 14 सितंबर 1999 को गोल्ड डिपॉजिट स्कीम आरंभ की थी, जिसके चलते सरकार के पास काफ़ी सोना रखा गया। नवंबर 2015 में विद्यमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना में बदलाव किया और 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम नवंबर 2015 में एक नई योजना आरंभ की। इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के पहले ही साल में देश के 8 मंदिरों ने अपने पास रखा हुआ सोना अलग अलग बैंकों में रखा। इस प्रकार की जानकारी वित्त मंत्री ने हाल ही में लोकसभा में दी है। जी हां, पिछले दिनों ये चर्चा काफी जोरों पर रही कि क्या मोदी सरकार अब देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भगवान भरोसे है। क्या मोदी सरकार देश के मंदिरों में दान किए गए सोने पर निर्भर है। दरअसल कोरोना वायरस ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी तोड़ कर रख दिया है। ऐसे में देश में चर्चा आम हो गई कि आखिर देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना काल में पटरी पर कैसे लाया जाए। तो लॉकडाउन 4.0 भी शुरू हो चुका है। ऐसे में राज्य सरकारों की तरफ से कुछ रियायत तो दे दी गई है, लेकिन अभी लोगों की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में काफी वक्त लगेगा। और इन्हीं हालातों को देखते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार को देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मंदिरों में मत्था टेकना चाहिए, भगवान की शरण में जाकर भगवान से कर्जा मांगना चाहिए, यानी कि मंदिरों में दान किए गए सोने का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में करना चाहिए। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की बात पर पीएम मोदी कितना गौर करते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान के इस बयान के बाद सियासी अखाड़ा जरूर शुरू हो गया, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान की पार्टी यानी कांग्रेस से भी नेताओं ने बयानबाजियों के दाव लगाने शुरू कर दिए। साधु संतों ने भी चौहान के बयान की तीखी आलोचना की, जिसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दबाव के चलते पृथ्वीराज चौहान ने बाद में कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि अगर पृथ्वीराज चौहान की बात की तह तक पहुंचा जाए तो मंदिरों में दान किए गए सोने को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाने का काम कोई नया नहीं है, बल्कि सबसे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में स्वर्ण जमा योजना की शुरुआत की थी। दरअसल 11 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में 3 बमों के सफल परीक्षण के साथ भारत परमाणु राष्ट्र बन गया था। लेकिन भारत के इस कदम के बाद विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अलग थलग कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर कई आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए गए। उस दौरान भी भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी थी। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्ण जमा योजना की शुरुआत की थी। पहली बार इस प्रकार की योजना 1998 के पोखरान अणु विस्फोट के बाद पैदा हुई आर्थिक परिस्थिति का मुकाबला करने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 14 सितंबर 1999 को गोल्ड डिपॉजिट स्कीम आरंभ की थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 2015 में मोदी सरकार ने स्वर्ण जमा योजना का नाम बदलकर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कर दिया। और पिछले कुछ दिनों में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान के मुताबिक कई मंदिरों ने अपना सोना डिपॉजिट कर रखा है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एक नई योजना आरंभ की। इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के पहले ही साल में देश के 8 मंदिरों ने अपने पास रखा हुआ सोना अलग अलग बैंकों में रखा। इस प्रकार की जानकारी वित्त मंत्री ने हाल ही में लोकसभा में दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है क्या। दरअसल गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सोना बैंक में जमा करना होता है।
गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सोना जमा करने पर वही नियम लागू होता है जो सामान्यतः किसी जमा खाते में पैसे डिपॉजिट करने पर होते हैं। खास बात यह है कि सोने के एवज में मिलने वाले ब्याज पर कोई इनकम टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। इस स्कीम में शुद्ध सोने पर वैल्यू तय की जाती है और आप एक निश्चित अवधि के लिए एफडी की तरह ब्याज हासिल कर सकते हैं। इसमें बैंक गोल्ड बार, सिक्के, गहने, स्टोन रहित बल्कि मेटल रहित मंजूर होते हैं। इस पर 2.25% से 2.50% तक ब्याज मिलता है। हालांकि फिलहाल कोरोना काल के चलते देश के बड़े मंदिरों पर भी पहरा लगा हुआ है। भक्त अपने भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जब भगवान के दर्शन भक्त को नहीं हो पा रहे हैं तो फिर चढ़ावा मंदिरों तक पहुंचेगा कैसे? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।